नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, भारत के अगले थल सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? हु विल बी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया? ए मनोज नरवणे, बी मनोज सोनी, सी मनोज पांडे, डी मनोज कुमार। एंड द राइट आंसर इज मनोज पांडे। तो हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ऐसे थल सेना प्रमुख भी बोला जा सकता है, इंग्लिश में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही लिखिएगा, वो ही इसको बोलते हैं। ये मनोज नरवणे की जगह लेंगे। देखिए, मनोज नरवणे अभी थल सेना अध्यक्ष भी थे और वो सेना अध्यक्ष भी थे। अब मनोज नरवणे की एक जगह पे तो इनने ले ली है थल सेना अध्यक्ष के, लेकिन अब ये सेना अध्यक्ष के लिए भी नामित किया गया है। ऑफिशियली तो अभी नहीं है कि बनते हैं कि नहीं, देखते हैं। मेरे ख्याल से मेरा ये ऐसा लग रहा है कि यही बनेंगे अगले अपने CDS। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के मोबाइल ऐप को कहां लॉन्च किया गया? वेयर वॉज द मोबाइल ऐप ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 लॉन्च्ड? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। एंड द राइट आंसर इज बेंगलुरु। तो हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के मोबाइल ऐप को बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। देखिए, मोबाइल ऐप ज़रूरी नहीं है, इसको देखिएगा, ये सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलुरु में आयोजित किए गए हैं। देखिए, इसका जो भी रिजल्ट वगैरह रहता है उसको देख लीजिएगा। खेलो इंडिया क्या है इसके बारे में भी देख लीजिएगा, किसने कब और कहाँ लॉन्च किया था। और इसे युवा अधिकारिता एवं खेल विभाग के द्वारा किया जा रहा है, इसको भी याद रखिएगा। मतलब मोबाइल ऐप तो ऐसे इसीलिए ले लिया है करंट अफेयर्स के लिए, लेकिन इसको याद रखिएगा, जो करंट अफेयर में आता है उसके पीछे का दृष्टिकोण ही आता है अधिकतर। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करेगा? विथ विच कंट्री इंडिया विल सेट अप वर्चुअल नेटवर्क सेंटर? ए आयरलैंड, बी नीदरलैंड, सी फिनलैंड, डी स्विट्जरलैंड। एंड द राइट आंसर इज फिनलैंड। तो हाल ही में भारत और फिनलैंड ने मिलकर अपना इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित किया है। भारत और फिनलैंड जब भी मिलकर कुछ करेंगे तो इसको इंडो फिनिश ही बोला जाएगा। इसे क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किया गया है, इसको याद रखिएगा। और तीन प्रमुख भारत की तरफ से तीन प्रमुख संस्थान है, एक है IIT मद्रास, आईसर पुणे और सीडेक पुणे, इसको याद रखिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है इसके बारे में देखिएगा, इसकी थोड़ी प्रोसेस। अगला प्रश्न है, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? विच पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर? ए CROP, डी PQRS, सी EGRICR, डी बोथ A and B। एंड द राइट आंसर इज बोथ A and B, यानी कि जो ऑप्शंस में A और B थे वो दोनों ही सही हैं। तो हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा दो कृषि के क्षेत्र में पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसमें एक का नाम है क्रॉप और दूसरे का नाम है PQMS। यहाँ पर RS लिखा है लेकिन वो PQMS है। क्रॉप का फुल फॉर्म आपको दिखाया जा रहा है और PQMS का भी, इसको देख लीजिएगा। और कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी देखते रहिएगा, बहुत कम क्योंकि इसमें आता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किसने किया? Who inaugurated the National Cyber Security Incident Response Exercise? A अमित शाह, बी अजीत डोभाल, सी राजनाथ सिंह, डी उपरोक्त सभी सही। एंड द राइट आंसर इज अजीत डोभाल। तो हाल ही में अजीत डोभाल जी के द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया गया है। अजीत डोभाल वर्तमान में अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, इनका नाम आपने ऑब्वियसली सुना होगा। इसे राष्ट्रीय साइबर अभ्यास बोला जाता है, जो कि 10 दिवसीय वर्तमान में कार्यक्रम है। 29 अप्रैल तक ये चलेगा। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा किया गया है। साइबर सुरक्षा से जुड़े इसमें बहुत सी बातें की जाएंगी। आप देखना चाहें तो शायद YouTube पे लाइव वगैरह किया हो इनने, तो आप देख सकते हैं, बाकी वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसकी 4वीं वर्षगांठ मनाई गई? whose 4th anniversary was celebrated recently? A. ई-संजीवनी केंद्र, बी. आयुष्मान कार्ड योजना, सी. आयुष्मान भारत कल्याण केंद्र योजना, डी. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना।
एंड द राइट आंसर है आयुष्मान भारत कल्याण केंद्र योजना। तो देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र योजना की 4वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसका पूरा नाम याद रखिएगा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने इसकी घोषणा भी की है कि इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 16 से 22 अप्रैल तक मनाया जाएगा। ऐसे इसको लगातार मनाया जाएगा। उनने एक मतलब अभी की जो सरकार है, अपनी भाजपा की सरकार है, ऑब्वियसली ये ऐसे जो भी ऐसे होता है उनकी सेलिब्रेशंस मनाती हैं, चाहे 1 साल हो, 7 साल हो, 5 साल हो, जो कि एक अच्छी बात भी होती है। जनता इससे और भी इसके बारे में समझती है। 7वां प्रश्न है, निम्न में से किसने विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित कार्ड लॉन्च किया? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो सपोर्टेड कार्ड? ए मास्टर कार्ड, बी वीजा, सी पेपल, डी रुपए। यहाँ पे 60 लिखा है लेकिन ये 7th क्वेश्चन है। एंड द राइट आंसर इज मास्टर कार्ड। तो हाल ही में मास्टर कार्ड और नेक्सो इन दोनों ने ही मिलकर विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है। देखिए अब इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी तो मिली नहीं है, इसीलिए ये बता दें कि नेक्सो लंदन की कंपनी है और इन दोनों ने पहला ऐसा कार्ड लॉन्च किया है। नेक्सो ही अधिकतर आएगा, मास्टर कार्ड ने मतलब जो कंपनी नेक्सो ही है, मास्टर कार्ड ने ऐसा कार्ड बनाया है। जो बाकी पूरा सिस्टम भी मास्टर कार्ड का है, बाकी देख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने सैलेंट मॉडल बैंक का पुरस्कार जीता? विच बैंक वॉन द सैलेंट मॉडल बैंक अवार्ड? ए कोटक महिंद्रा बैंक, बी इंडसइंड बैंक, सी कर्नाटका बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक। एंड द राइट आंसर इज इंडसइंड बैंक। तो हाल ही में इंडसइंड बैंक को सैलेंट मॉडल बैंक का पुरस्कार इसे सम्मानित किया गया है। इन्हें अपने एंटरप्राइज पेमेंट हब पहल के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अब ये क्या है ये पहल, इसके बारे में देखिएगा। हम इसका प्रश्न नहीं ले पाए थे, लेकिन हाँ इसके बारे में देखिएगा, ऐसा मेरे को पहला मिला है जिसका हमने प्रश्न नहीं लिया हो। अब देख लीजिएगा इसके बारे में भी, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बाकी सैलेंट मॉडल बैंक का पुरस्कार मिलना भी एक बड़ी बात है। अंतिम प्रश्न है, 20 अप्रैल को किस भाषा का दिवस मनाया जाता है? विच लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20th अप्रैल? ए चीनी, बी संस्कृत, सी बंगाली, डी अंग्रेजी। एंड द राइट आंसर इज चीनी। तो प्रत्येक वर्ष 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र की एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। 2010 में से पहली बार मनाया गया था, तब 12 नवंबर को मनाया गया था, लेकिन 2011 से इसे 20 अप्रैल को कर दिया गया। हालांकि मैं नहीं बोलूंगा इसको ज्यादा इम्पोर्टेंट, बाकी अपनी जो लैंग्वेज है उनके बारे में ऐसे डे वगैरह देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।